अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है डेली रूटीन और लिपस्टिक की कलेक्शन पे। तो सबसे पहले तो मैंने की वॉक, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं वॉक करने के लिए गई है। ठीक है, वॉक करना भी ज़रूरी है क्योंकि वेट लूज़ जर्नी शुरू की है और वेट लूज़ में वॉक करना भी लाजमी है। फिर मैंने वॉक करने के बाद मैं घर गई। घर आने के बाद मैंने किया नाश्ता भी तो ज़रूरी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नाश्ता फिर मैंने बनाया। मेरा एक बकरखानी से गुजारा नहीं था और अब मैंने दोनों ही बकरखानियाँ डाल ली। यहाँ पे इस तरह बड़ी बड़ी मिलती है, कराची में छोटी छोटी मिलती है, वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना किया बेड से ही, क्योंकि बेड से ही हो तो सारे काम ईजीली मुझे लगता है हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले तो अपना बेड सेट किया जहाँ बंदा ईजीली बैठ सकता है। उसके बाद मैंने सीन को साफ़ किया जहाँ हम वाइट सीन में सोते हैं क्योंकि गर्मी धूप चढ़ चुकी थी अच्छी खासी। फिर मैंने अपने सीन को साफ़ किया। फिर मैं अपनी अलमारी की तरफ आई। ऊपर कपड़े इस्त्री करके टांगे हुए और नीचे ये सारा मैसअप हुआ था। मैंने कहा इसको करेंगे क्लीन। सबसे पहले तो मैंने ये देखा इसमें क्या क्या है, तो फिर मैंने इसको क्लीन किया। एक एक चीज़ों को मैं उठा के लेके जा रही थी, बेड पे रखती जा रही थी। मैंने कहा उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी अलमारी सेट की थी, पर आज फिर मुझे काम करना पड़ा क्योंकि ईद से पहले आज चांद रात थी, तो कल ईद थी। तो मैंने कहा ईद मतलब बिल्कुल ना होगा। ये मुझे मेरी बहुत पुरानी डायरी मिली और इसमें बहुत सी बातें हैं लिखी हुई। मुझे बड़ी आदत है कि जो मुझ पे गुजरती है मैं वो लिखना बैठ जाती हूँ। मैं पढ़ रही थी और साथ में अचानक से मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा इसको बाद में देखेंगे, अभी इसका टाइम नहीं आया। मैं इसको क्लीन कर रही थी और ये सारी चीज़ें मैंने ला कर की बेड पे जो हैंगर किए हुए कपड़े थे उनको मैंने उठा के साइड पे किया और जो उनसे दूसरे थे उनको मैं एक साइड पे करती जा रही थी। मैंने ज़ेलबरी से 4 सूट ऑर्डर किए थे, वो मेरा ईद से पहले पार्सल आ गया था। इसमें से एक सूट मैंने अपना ब्लैक कलर का सिलवाया जो कि मैं ईद पे पहनूँगी। उसमें से एक ये भी है, ये भी अभी स्टिच करवाऊँगी बट अभी नहीं, मैंने इसको स्लिंग करके रख दिया था। तो मैंने कहा इसको अपना इज़्ज़त से अच्छे से की तरह, अच्छी बच्चों की तरह इसको लपेट के शॉपर में रखते हैं। ज़ेलबरी का बहुत अच्छा, मतलब मुझे इनकी लॉन बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी शायद सेकंड परचेज़ थी ज़ेलबरी से और ये मैं रखती जा रही हूँ साथ साथ। मुझे जब जैसे ब्रांड के कपड़े आते हैं वैसे बिल्कुल भी तय करने नहीं आते। मैं अपने हिसाब से तय कर रही थी और रखती जा रही थी। समझ फिर भी नहीं मुझे आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उसे 3 दफ़ा मैंने इसको किया बट हो गया। ये सूट जो था ये मेरी मामा की चॉइस का था, मामा को बहुत पसंद आया था ये सूट। मैंने मंगवाया तो खैर मामा नहीं था अपने लिए, पर मामा ने कहा तुम सिलवा लो क्योंकि ये सिर्फ शर्ट का कपड़ा था। मामा थोड़ी सी हेल्दी हैं तो उनका बन नहीं था रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना ही बनवा लो। और यहाँ मैं गायब हो गई, कुछ ढूंढने के लिए चली गई। मामा ने शायद कुछ कहा ढूंढ के लाओ, वो चले के मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ पे गई कहाँ। मैं ये सोच रही हूँ चलो मैं आ गई। आके मैंने फिर अपने कपड़ों को सेट किया। ये मैं ईद के बाद जो है वो स्टिच करवाऊँगी आपके साथ, इसका भी व्लॉग शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह स्टिच करवाया। उसके बाद एक ये सूट था, ये भी बहुत प्यारा सूट था। ये डोरिया लॉन जो आजकल आई है वो था ये, और ये भी मामा की चॉइस का था। ये भी मैं स्टिच करवाऊँगी पर ईद के बाद, क्योंकि अभी बहुत रश है दर्जन के पास। वो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के लिए मानी गया, हालांकि दर्जन मेरी दोस्त ही है। बट उसके बाद बहुत काम है तो वो इसलिए मैंने उसे तंग नहीं किया। ईद के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिलवाऊँगी एक एक करके। गर्मियों के कपड़े जितने हों उतने ही थोड़े लगते हैं क्योंकि गर्मियों में हमें आदत होती है बार बार नहाने की और कपड़े चेंज करने की। उसके बाद मैंने अपना ये वाला खाना जो मैंने उस दिन से ही किया था बट ये फिर भी मैसअप हो गया था, फिर इसको मैंने सेट किया। 10 मिनट लगे बस इसको सेट करते हुए।
उसके बाद मैंने अपनी इस चीज़ को सेट किया। यहाँ पर मैंने अपने सारे सूट लगा दिए। अब बारी थी मेरे दूसरे खाने की, जहाँ मेरा मेकअप का सारा सामान पड़ा हुआ था, बिखरा पड़ा था। इसको मैंने उस दिन बिल्कुल भी मतलब हिलाया नहीं था। मैंने कहा आज इसको जो है वो करेंगे हम सेट, साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये नेल्स, ये सारी चीज़ें मैं उठा उठा के यहाँ पे रखती चली जा रही थी। उस टाइम जब शादी के दिन थे तब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी चीज़ें सेटअप करने को। तब बस ये थे कि हमारी टिकट हो चुकी थी, हमें जाना पड़ा। सो उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था हमारे पास कि किसी चीज़ को सेट करके जाएं। मैंने फिर सोचा आज कल ईद है तो ईद पे मेकअप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है। उस टाइम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा इससे पहले मुश्किल हो आज ही इसको कर लेते हैं हम सेट। और ये सारा कबाड़ खाना मैंने निकाल के यहाँ रख दिया था। मैं इसको बेड पे जाके रखूँगी और आपको दिखाऊंगी। ये जो पायल है, ये पायल मेरे भाई ने मुझे उसकी शादी पे जब वो आए थे तब मेरे लिए लेकर आए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, देन आई लव यू ब्रदर। हम जितने भी बहन भाई लड़ते हों एक दूसरे से, पर प्यार भी हम उतना ही करते हैं। वो अलग बात है कि इजहार नहीं करते हम। सो ये मेरी मिस रोज़ की जो थी वो फाउंडेशन प्राइमर था सब मैंने ये मेकअप सब मेरा मिस रोज़ का है। बीच में कोई दूसरे ब्रांड का भी है। ये कंसीलर अगर आप फाउंडेशन नहीं करते जस्ट आप इस कंसीलर से पूरी बेस बना सकते हो। मैंने ज़्यादातर इसी कंसीलर से अपनी बेस बनाई और इतना गंद पड़ा हुआ था, समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से उठाऊँ चीज़ों को। ये मेरी शिमरी पैलेट थी। ये मेरी पैलेट आज से तकरीबन 6 साल पुरानी पैलेट और ये अभी भी चल रही है मेरे पास। कॉस्मेटिक की चीज़ें आपके पास जितनी हो उतनी थोड़ी होती हैं बट चल जाती हैं काफ़ी टाइम। और ये इस पैलेट को भी मेरे पास तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस पैलेट को मेरे पास। इसमें से सबसे ज़्यादा मैंने जो कलर यूज़ किया है वो मेरा कलर गोल्डन रहा है, यूज़ किया है इसमें मैंने। सो इसको भी 3 साल हो चुके हैं मेरे पास। मेरे पास बड़ी आई शेडो का पैलेट नहीं, वो मैं लूँगी, बट बाकी ऑलमोस्ट सारा मेकअप मेरे पास है। ये सारे मेकअप ब्रशेस थे। सो ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे अपने भाई की शादी पे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास नहीं थे तो मैंने कहा उस टाइम इसको मैंने ऑर्डर किया था। ये काम भी बहुत आए थे। आज का व्लॉग जो है वो सारा मेरी कॉस्मेटिक चीज़ों पे है। मुझे कुछ समझ नहीं रही कि पहले मैं क्या उठा के दिखाऊं, क्या नहीं उठा के दिखाऊं, मैं कंफ्यूज हो रही थी। और ये मेरी आई लैशेस ग्लू है। ये आई लैशेस इतनी अच्छी स्टिक करता है ना, बहुत अच्छी ग्लू है ये। सीरियसली मैंने भाई की बारात पे इसी के साथ आई लैशेस सेट करवाई थी। मिजाल है कि 10 चम्मच हुई हो, हालांकि हमें तकरीबन यहाँ से 12-13 घंटे का सफ़र किया था हमने, तो बिल्कुल भी नहीं हिली थी। और ये नेल्स सेट, आपके ये जो नेल सेट होते हैं ये अगर आप एक दफ़ा परचेज़ कर लो तो ये काफ़ी टाइम अच्छा खासा निकाल देते हैं, चल जाते हैं। ये सारे बॉक्सेस जो है उस वक्त शादी के दिन थे, तब बस उतारे और इस तरह इसको रैंडम ही फेंक दिया, रख दिया। किसके कहाँ लगाने कोई अता पता नहीं था। सो इसको मैं लगाऊंगी इसमें, मेहरून वाले इसी बॉक्स के थे। मैं सोचा आप इसको सेट करके रख देते हैं। कोई चीज़ें बार बार परचेज़ नहीं की जाती, और आपके पास हो तो इजीली आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे पास, मैंने ये मेहरून वाले अपने भाई की वलीमे पे लगाए थे। मनी अपनी मेहरून साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगे थे ये, और ये इजीली स्टिक हो रहे हैं अभी भी। और ये चीज़ें मुझे तब सेट करनी चाहिए थी जब मैं ये उतार रही थी, बट तब इतना मैसअप था, तब इतने मेहमान और उनको सबको हैंडल करना और ऊपर से प्रेशर। जब आप घर के अकेली बेटी हो तो फिर ये तो बहुत मुश्किल काम होता है, आपको सबको संभालना। उस वक्त बस मैंने अपनी चीज़ों को उतारा और फेंकती चली गई।
बिल्कुल भी किसी चीज़ पे अपना ध्यान नहीं दिया। और आज अब मैंने ये सारी चीज़ें निकाली और देखा तो ये सब इस तरह बिखरा पड़ा था। और मुझे अब नींद भी आ रही है वॉइस ओवर करते हुए भी। ईज़िली स्टिक हो गई, इसको मैं अब रख दूँगी, फिर काम आ जाएंगे। सो बहुत शाइनी है, देन बहुत प्यारे लगे थे साड़ी के साथ। इसका बॉक्स ये था, तब मैंने उसको उस बॉक्स में रखे थे, बट इसका रियल बॉक्स यही था। सो इसको रख देंगे। अभी भी इसकी शाइन कितनी प्यारी लग रही है। और जो ये दूसरे वाले हैं वो भी बारात पे लगाए थे हमने मैक्सी के साथ, ये भी बहुत प्यारे लगे थे। ये ऑनलाइन आप देखो तो ये तकरीबन 600-700 के मिलते हैं, बट अगर आप सही मार्केट में जाकर लो तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है चीज़, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। भाई मुझे रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे नेल्स मिल गए थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। कई नेल्स होते हैं कि एक दफ़ा लगाओ तो ख़राब हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं थे हुए ख़राब, बिल्कुल सही थे। ये मेरे पास नेल सेट रही हैं। मैं जो एंड वाला है ये वाला मैं ईद पे कल लगाऊंगी, क्योंकि नेल्स के बगैर भी तो ईद अजीब लगती है ना, हाथ अच्छे नहीं लगते। मेरे खुद के नेल्स बड़े हो जाते हैं, बट मैं नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो वो मुझे कटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ये कल्चर कराची से लाई तो ये स्क्रंची भी, सारी चीज़ें मैं अपनी रखती जा रही थी। और ये जो है इसमें मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये निकलेगा, बट जब ये निकला तो आई एम शॉक्ड, बट इज़ फीलिंग गुड, नॉट गुड फील, बल्कि आई एम नॉट फीलिंग दिस गुड इसको देख के। सो मैंने बस इसको फटाफट से कवर करने की कोशिश की और इसको रख दिया, क्योंकि ये माई सो इसको रख देंगे। इसका कोई काम नहीं, अब सारी ज़िंदगी इसका कोई काम नहीं रहेगा। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या उठाऊँ और क्या दिखाऊँ। फिर मैंने अपना ये शॉपर देखा तो इसमें मेरे कैचर पड़े हुए थे, क्लिप्स, तो इसको निकालेंगे। ये हम रखेंगे यहाँ। ये मैंने 6 पेयर था इसका, मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बट इसमें से सारे टूट गए थे और ये 2 ही बचे थे। और ये 2 मिनी कैचर्स, लड़कियों की चीज़ें जितनी हों उतनी ही कम लगती है। और ये कैचर मैं कल लगाऊंगी ईद पे। हालांकि मैंने बाल शॉर्ट्स करवा लिए हैं, पर ये भी अटक ही जाएगा कहीं ना कहीं। और ये लॉरिया का फेस पाउडर है, ये इसको मेरे पास तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मैंने ये लिया था 2 साल पहले। लॉरिया का बहुत अच्छा फेस पाउडर है ये शी ग्लैम की लिप लाइनर, ये बहुत अच्छा शेड है। और आप इसकी लिप आउटलाइन करते हो, कोई लिपस्टिक लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो एक मेरे पास रेड कलर की भी लिप लाइनर, मेरे पास लिप लाइनर सिर्फ 2 ही हैं, बाकी लिपस्टिक्स हैं, क्योंकि मैं बहुत कम लिप लाइनर लगाती हूँ, बट जब लगाती हूँ तो बहुत अच्छा सूट करता है और बहुत अच्छी लगती है लिपस्टिक। इससे थोड़ी सी लिपस्टिक की जो है ना वो एक शेप बन जाती है। और ये चेरी वाले इयररिंग्स ये मुझे मेरी गिफ्ट किए थे भाभी ने। सो के बाद ये जो ब्रेसलेट है ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग था। सो ये भी ब्रेसलेट मुझे मेरी भाभी ने मेरी सालगिरह पे गिफ्ट किया था। सो थैंक यू सो मच। इसको ये चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली होती है, मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ और बहुत कम ही मैं देती हूँ, बट मैं देती भी नहीं हूँ। ये मेरे इयररिंग्स ब्लू कलर के ये शादी पे लिए थे, बट अभी कहाँ से मिल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं पता। ये लॉकेट थोड़ा सा छोटा सा सेट एक की चेन की टाइप्स का था, तो ये मैंने कराची से ही लिया था ईद पे पहनने के लिए छोटे, बट मैंने पहना ही नहीं था क्योंकि मैंने उसके साथ सिल्वर का कॉम्बो कर लिया था। सो
ये मेरा इसके इयर रिंग्स जो हैं वो मैंने बैग्स में पड़े हैं, तो वो मैंने अभी निकाले ही नहीं, बट ये मेरी छोटी ईद का सेट था। इसमें मेरे शीन के जो हैं वो हैं बटरफ्लाई वाले एयर कफ। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, तो मैंने कहा इसको लेते हैं। और इसका मैंने कॉम्बो किया था अपनी छोटी ईद के दूसरे दिन, जो ड्रेस पहना था उसके साथ। अब मुझे नींद आ रही है, बट अभी काफ़ी वॉइस ओवर पड़ा है करने वाला, तो साथ साथ वॉइस ओवर करेंगे और साथ साथ नींद की गुनूदगी में जाएंगे। बट अब ये है मेरी मिनी ज्वेलरी बॉक्स। ये मैंने दराज से परचेज़ किया था बॉक्स। सो ये मेरी सारी लग्जरी ज्वेलरी है जिसमें। सो ये मेरे मामू ने बाहर से भेजा था, बहरीन से सेट, जो महरून ब्रेसलेट मैंने आपको दिखाया वो मैंने अपनी साड़ी के साथ पहना था। बहुत प्यारा लगा था। मैं आपको इसका कंप्लीट सेट भी दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, बट अभी के लिए ये इतना ही है। उसके बाद ये मेरा मिनी फिर से आ गया, मुझे याद ही नहीं मैंने इसका अलग भी शूट किया था। सो उसके बाद ये है, क्या है भाई साहब, आ जाओ सामने, मुझे खुद भी याद नहीं। अच्छा, ये मैंने बॉक्स बनाए थे। उसके बाद जो है मैं चीज़ों को सेट कर रही थी साथ साथ, बट अगर आप एक दफ़ा कॉस्मेटिक चीज़ें लेके बैठ जाओ ना, तो आप बस उन्हीं को आगे पीछे करते जाते हो। अब मैं भी यहाँ पे चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो गई थी, समझ नहीं आई थी कि मैं किसको रखूँ और किसको नहीं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक्स जो हैं वो मैंने फेंक दी थी, और काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ रख ली थी, काफ़ी ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। सो इसमें से मैं कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ जो मैंने कल पहननी है। साथ साथ मैं अपने लिए कल की जो चीज़ें वो मैं निकाल के रख रही हूँ, जो मैंने कल ईद के लिए पहननी है। शेड आप देख सकते हो हाथ पे कितना प्यारा लग रहा है, हाथ पे इतना प्यारा लग रहा है, तो हाथ पे इतना प्यारा लग रहा है तो क्या कहते हैं उसको, लिप्स पे कितना प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा सीरियसली। उसके बाद ये मेरी वॉच, ये मैं कल पहनूंगी सूट के साथ ब्लैक कलर की। सो कल का जो व्लॉग है ईद व्लॉग वो भी मैं शूट करूँगी। सो अब आती है बारी मेरे इस बॉक्स की। ये मेरी शादी का बॉक्स है, ये भी मुझे मेरे रिलेटिव ने गिफ्ट किया था। सो ये तब से मेरे पास है, और इसमें मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद इसको देखने वाली हूँ, तकरीबन 6 मंथ्स बाद देखूँगी। इसमें मेरा क्या है कि मैक की फाउंडेशन थी, ये बहुत अच्छी सेट होती है फेस पे, रियली वंडरफुल। विंटर के लिए तो ये मैं कहती हूँ गुड है। अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करना। सो ये इयररिंग्स, ये मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किए थे। इयररिंग्स मेरी शादी के बाद, जो मेरी फर्स्ट ईद आई थी तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए थे। सो और ये मेरे जो है, जो बड़े से छोटा वाला भाई है, दोनों मुझसे बड़े हैं, और जो मुझसे दोनों बड़े हैं, पर जो बड़े से छोटा है ये मुझे उसने गिफ्ट किए थे, भाई मैन ने। सो इट्स वेरी नाइस, गुड। और इसको बार बार ये हाथ से मैं शूट कर रही थी, ये बार बार हाथ से छूट रहा था। मगर लो, लगता तुमने नहीं टिकना, और बिल भी बहुत एंड पर भी गिर ही गया था। सो बहुत ये प्यारा, मतलब बहुत प्यारे झुमके थे। ये मैंने तकरीबन इससे 2 से 3 दफ़ा कैरी किया, और ये सबको ही बहुत पसंद आते हैं। उसके मैं साथ ही साथ उनको भी लपेटती जो आई थी शापरों में। अगर आप उस तरह की ज्वेलरी इसके शापर में रखेंगे चीज़ें, तो वो बिल्कुल काली नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से जो है वो टाइम लॉन्ग लास्टिंग चल जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। यहाँ पे मैं अपने उस शापर पे उसको सेट कर रही थी कि वो अच्छे से शापर में सेट हो रहे। दोनों झुमकों को मैं रख रही थी, और ये इनको मैंने आज तक शापर में रखा है, तो इसलिए आज भी इनकी शाइनिंग हो। मैंने क्या बहुत पुराना, ये टूट चुका था, पड़ा मुझे सही से नहीं पता। और ये वॉच मेरे मामू की दी हुई वॉच है, इससे मेरे पास तकरीबन
8 से 9 साल हो गए हैं। सो मैंने आज तक ये वॉच किसी को नहीं दी और मैं कभी भी नहीं दूँगी। मेरे मामू की निशानी है मेरे पास, सो आई लव इट। और ये भी मेरे मामू ने ही गिफ्ट की थी मुझे, ये भी वॉच है। सो ये भी बहुत अच्छी, ये भी बाहर की थी। सो ये रिंग ख़राब हो चुकी थी, कुछ चीज़ें थी ख़राब हो गई थी। मैंने फिर A1 ड्रॉ जो था वो मेरा क्लीन हो चुका था, मैंने उसको साफ़ करके साथ ही लगा दिया। सो यहाँ पे बारी है, साथ ही में मैं ज़रा जो चीज़ें रखने वाली हूँ साथ साथ मैं रखती जाती हूँ और बाकी मैं जो वो निकालती जाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपनी फाउंडेशन वगैरह रख रही थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं वो रख रही थी, जो नहीं चाहिए थी वो मैं जो है वो उसको साइड पे करती चली जा रही थी। और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में सारी वो दोनों वॉचेस कर ली और एक में मैंने उसको जो है वो दूसरी चीज़ें लगी। और यहाँ पे मुझे 2 नंबर दराज खोलना था, बट मैंने यहाँ पे 3 नंबर दराज खोला और मैं भी पागलों की तरह लगी। मुझे मम्मा ने बताया कि तुमने तो 2 नंबर वाला दराज खोलना था, तुमने 3 नंबर खोल लिया। फिर मुझे याद आया, अच्छा। सो फिर मैंने यहाँ पे अपना 2 नंबर वाला दराज खोला और इसमें देखते हैं क्या निकलता है। इसमें सबसे पहले तो ये मेरी शादी की अंगूठी, सो प्रीटी, बहुत अच्छी है ये। और ये अभी तक बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई, क्योंकि ये मैंने इसको जूडी वाले शॉपर में रखा था। जो चीज़ आप उसमें रखते हो वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती, बिल्कुल सही रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। और ये भी एक इयररिंग्स थे, ये जो थे मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किए थे छोटी ईद पे पिछले साल, उन्होंने मुझे लेके दिए थे। ये बहुत प्यारे, सो प्रीटी। सो ये मैंने अभी तक एक दफ़ा भी कैरी नहीं की, क्योंकि कभी रेड सूट अभी तक आया ही नहीं, कुछ समझ नहीं आया इसको किसके साथ कैरी करूँ, तो ये अभी तक बिल्कुल भी कैरी नहीं हुए। सो अब इसको भी किसी ना किसी के साथ में जो है वो मैं कैरी ज़रूर करूँगी। बहुत प्यारे लगते हैं ये, आप इसकी शाइन देख सकते हो कि अभी भी ये सेम वैसे के वैसे जैसे दुकान से लाए हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों को संभाल के रखते हो तो वो बहुत टाइम चला जाता है, बहुत टाइम लॉन्ग लास्टिंग चला जाता है। सो मेरी आदत है, मैं चीज़ों को संभाल के रख लेती हूँ। अगर भी कभी लापरवाही भी मैं कर जाती हूँ। ये मस्कारा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, बट मैंने उसके बाद देखा हाईलाइटर, इस हाईलाइटर को भी मेरे पास तकरीबन 8 से 9 साल हो गए और ये अभी भी मैं कभी ना कभी इसको यूज़ करती हूँ। इसकी हाईलाइटिंग बहुत अच्छी है। ये ऐसा है कि जब आप इसको फेस पे मीन्स लगाओ, आपका फेस सीरियसली बहुत अच्छे से शाइन करता है। ये मैंने कराची से परचेज़ किया था कॉस्मेटिक दुकान से। और ये मेरा ब्लश, ये मेरा टूट चुका है ढक्कन, बट ये मैंने बहुत कम यूज़ किया और ये अभी भी न्यू का न्यू है अंदर से। बट ये अगर आप इस ब्रश को यूज़ करोगे तो आपको हाइलाइटर की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। सो ये 2-in-1 कंसीलर का था, ये भी मैंने कराची से ही परचेज़ किया था। इसका ऊपर का ढक्कन गुम हो गया था, अब मुझे नींद आ रही है। इसका ऊपर का ढक्कन जो था वो गुम हो चुका था, बट जो है वो ये जो लिक्विड है ये थोड़ा सा मेरे शेड के हिसाब का नहीं था, बट जो पेंसिल वाला है लिपस्टिक वाला वो मेरे शेड के हिसाब का था। सो इसको भी अब सेट करेंगे। मेरे पास ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत देर पहले की स्टॉक में रखी हुई हैं, और फिर मैं असल में ना लड़कियों का दिल नहीं भरता, नई नई चीज़ें लेने का दिल करता है। सो मेरी भी आदत है, इस आदत से मामा से बड़ी डांट पड़ती है, बट क्या करें, लड़की है ना। हमारी ये तीसरे दराज की जो मैंने पहले खोल लिया था, इसमें ये मेरा ब्रश अभी भी निकला, ये ब्रश भी मेरा बहुत पुराना है। सो उसके बाद ये सारे ब्रशेस मेरे भी 2 ब्रशेस पड़े हुए यहाँ से निकल रहे थे, इनको मैं किसी दिन धोऊंगी भी, पर मैंने अभी वक्ती टाइम के लिए इसको इसमें ही सेट कर दिया। मैंने कहा बाद में धोएंगे, बट अब इसको वक्ती तौर के लिए इसमें
जो है वो सेट कर देते हैं। ये जो है वो मेरी ये है मेरी नेल पॉलिश। ये मैंने लगा के चेक की थी कि सूख तो नहीं गई, बट नहीं, ये नहीं सूखी, अभी भी मेरे नेल पे लगी हुई है ये। अगर आप इसके नीचे सादी कोई कलर की नेल पेंट लगाओ और ऊपर ये लगाओ तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ये मेरा ब्रश टूटा था, मैंने इसमें ऐड किया था मेरा फाइनल। और ये मेरी ब्रश किट मेरी शादी की है, बट इसकी बहुत बुरी हालत थी भाई साहब। मैंने इसको देखा और सीरियसली देखते ही मैंने इसको कर दिया बंद, और साथ ही 2 मिनट के लिए अफसरदा भी हो गई कि जो है वो सारी मेरी जो पैलेट है वो टूट चुकी है। इसको किसी दिन करेंगे सेट, पर अभी के लिए इसको मैंने रख दिया था अंदर। अब खोलेंगे इसको। इसमें मेरे जो है मस्कारा, लिपस्टिक्स और देन ये जो है ये मेरे हाईलाइट, ये मेरा ना वो है कंसीलर है, लिपस्टिक कंसीलर। इसको आप एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। ये आप जब अपनी स्किन पे लगाओगे तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये भी मैंने कराची की दुकान से, मतलब वहाँ से परचेज़ किया था। ये मेरा हुडी ब्यूटी का स्मूदिंग जेल था। ये भी कंसीलर टाइप है और ये भी अच्छा खासा था, तो मैंने कहा इसको नहीं फेंकेंगे। ये मिनी कंसीलर है, अगर आप कहीं जाते हो आउटिंग पे तो आप इसको कैरी कर सकते हो। ये मस्कारा था, 2-in-1 मस्कारा था, साथ में इसके पीछे आईलाइनर था। ये सूख चुका था। मैंने कहा कि अब इसको फेंक देते हैं। अब मैंने इसको खोलने की कोशिश की तो ये तो खुल गया और जो है वो सूख चुका है। और जो चीज़ सूख चुकी है उसको मैं फेंकती जा रही थी, रख नहीं रही थी, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था उन चीज़ों का। ये मेरा लिपस्टिक का शेड, ये लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है। अब देखना ऐसा मेरी सारी बाजू लिपस्टिक के शेड से भर जाएगी। मेरे पास लिपस्टिक का स्टॉक बहुत ज़्यादा था। जो मेरी ख़राब हो चुकी थी, सूख चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, मैंने कहा वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और उससे मैं फेंकती चली जा रही थी। ये मेरी मिस रोज़ का था, इसके पीछे पेंसिल का था, वो मेरा टूट चुका है। ये जो ये शेड था ये भी बहुत प्यारा न्यूड कलर का शेड था। दिस नाइस कलर, नाइस शेड। असल में गर्मियों की वजह से लिपस्टिक जो है तो वैसे ना पिघल सी जाती है, तो अगर आप उसे फ्रीज़र में रखो या फ्रिज में रखो तो वो जम जाएगी, तो गर्मियों में बहुत अच्छे से स्टे करती है। मैं तो अपनी लिपस्टिक जो है गर्मियों में फ्रिज में रखती हूँ तो वो अच्छे से मतलब स्टिक रहती हैं। ये एसेंस का मेरा मस्कारा था। मेरे पास 2 हैं, बट दोनों ही मेरे सूख चुके थे। मैंने कहा नो, ये अब किसी काम नहीं आने वाला। ये मैंने ये दोनों ही फेंक दिए थे। मैंने कहा नहीं, अब इनका कोई काम नहीं है, और मैं अपना हाथ इसी तरह पागलों की तरह भरती चली जाऊंगी। अरे ये मेरा मैबलिन की लिपस्टिक थी, ये मेरी, इसका निशान हट गया क्योंकि ये मुझे परचेज़ किए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। तब मैंने इसको मैबलिन थी तो ये मैंने इसको सेल में से परचेज़ किया था। बहुत अच्छा कलर था ये, बट ये जो भी है ना सूख चुका था ये भी कलर। मैंने कहा ये भी जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रखने वाली इसको। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैबलिन 2 से 3 लिपस्टिक्स होंगी। ये शी ग्लैम का 2-in-1 मस्कारा था, ये तकरीबन परचेज़ किए हुए मुझे 2 साल हो गए, और ये बिल्कुल भी सूखा नहीं था, क्योंकि ये जो ब्रांड की चीज़ होती है वो बिल्कुल जल्दी ख़राब नहीं होती।
बट एसिस भी सही ब्रांड का था, बट वो पता नहीं क्यों जल्दी सूख गया, बट ये बिल्कुल ठीक था। तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, कल इसको हम यूज़ करेंगे। सो ये मेरा मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर, ये टूट चुका है, इसकी बहुत बहुत बुरी हालत है, क्योंकि इसको मैंने अच्छा खासा यूज़ किया है। तो मैंने कहा अब इसकी बारी है, फेंक देंगे, इसको कर देंगे, फेंक देंगे। और ये जो था ये आई लाइनर था। सो इसका आईलाइनर भी ठीक था और साथ में इसका स्पंज का था वो भी ठीक ही था, बट मैंने इसको भी फेंक दिया था। उसके बाद जो चीज़ें मुझे सही लगी मैंने उनको रख लिया, और जो नहीं सही लगी मैंने उनको फेंक दिया। बारियाँ आती है हमारे आखिरी वाले दराज की, जिसमें सिर्फ लिपस्टिक्स हैं। और सीरियसली लिपस्टिक का स्टॉक बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो मुझे लिपस्टिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है एंड देन वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक। मैं कहती हूँ अगर आप इसको लगाकर कुछ भी खा पी लो, कुछ भी कर लो, अगर मजा लेगी आपके होंठों से, टस से मस होगी, बिल्कुल भी नहीं होती। सीरियसली ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग थी, और इसको परचेज़ किए हुए मुझे 1 साल हो गया। ये मिनी लिपस्टिक लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर ये ग्लॉस लगाओ तो सीरियसली इतने मज़े की शाइन आपके होंठों पे आएगी ना कि आप सीरियसली बहुत इसकी शाइन है। बड़ा मज़ा आता है जब आप लाइटली मतलब किसी भी मैट लिपस्टिक के ऊपर इसको अप्लाई करो, तो सीरियसली बहुत बहुत अच्छा कलर
का शाइन होता है। ये भी लिपस्टिक जो थी मेरी 2 in 1 थी, इसकी हालत बहुत बुरी थी और ये मैंने देखते ही फेंक दी थी, क्योंकि मैंने कहा अब मैं ये नहीं रखूँगी बिल्कुल भी। मुझे इसका कलर जो है वो इतना वो ख़ास पसंद नहीं अब आया, तो तब जब मैंने लिया था तब अच्छा था और ये मेरी बनाइसा की, सो इसकी बहुत बुरी हालत थी। ये भी ठीक ही था कलर, बट मैंने इसको भी जो है वो फेंक दिया था। फाइनल अब जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं मम्मी को रखूँगी। जो लिपस्टिक मुझे लगता है सही है और जो लगता है सही नहीं है वो मैं फेंक दूँगी। और पीछे जो शोर आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो फिर शोर वगैरह होता रहता है। सो ये भी मेरी मैबलिन की थी, आई थिंक उषा की ब्यूटी न्यूयॉर्क। दिस इज़ वेरी नाइस कलर, बट ये भी सूख चुका था, लगाया ही बहुत था ये कलर, सो ये सूख के ख़त्म हो गया। और ये भी मैबलिन की थी मेरी। असल में काफ़ी आज जो है मैंने वो सारी चीज़ों को सेट किया और रखा। ये मेरी 2 in 1 थी और इसका जो डार्क शेड कलर है वो मैंने बहुत यूज़ किया। मैंने अपने भाई की शादी पे यही कलर लगाया और सीरियसली विंटर्स में अगर आपकी स्किन बहुत साफ़ है, क्लियर है, तो सीरियसली बहुत अच्छा कलर सूट करेगा आपको। सो मैंने डार्क कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ये लाइट कलर भी जो है वो भी बहुत अच्छा था, बट सर्दियों में डार्क कलर ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उस दिनों में आपका रंग जो है थोड़ा फेयर होता है। मेरा तो सर्दियों में रंग जो है वो ब्लैक हो जाता है, डल हो जाता है, बट गर्मियों में डल हो जाता है, सर्दियों में सही रहता है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, पर ये कलर इज़ वेरी गुड कलर। देन ये सब लिपस्टिकों में से ऊपर कलर था वेरी नाइस कलर। सो मुझे डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना कि लाइट कलर्स, क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं, ये मेरा लिप प्लम्पर था, इसके साथ आपके लिप जो अच्छे खासे प्लम्प हो जाते हैं। सो ये लिप ग्लॉस की तरह ही काम आता है लिप प्लम्पर। सो इसको भी मैंने इसी में, ये मेरा मस्कारा, ये भी आई थिंक सूख गया था बट ठीक ही था, बट मैंने इसको भी फेंक दिया था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ये आईलाइनर था, ये भी अच्छा खासा सूख चुका था, सो मैंने इसको भी नहीं रखा। तो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी नहीं रखनी। और ये भी आईलाइनर था एक, ये भी सूख चुका था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि शादियों में इतना यूज़ किया है कि सीरियसली खाला को तैयार किया मैंने, ख़ुद तैयार हुई, एक दफ़ा मैंने अपनी भाभी को भी तैयार किया। सो शादी में ही सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और ये मस्कारा बहुत अच्छा है, इसके साथ आपकी आईलैशेस बहुत अच्छे से वो एक लुक आती है आपके आईलैशेस में। सो इज़ वेरी नाइस। और ये एक मेरे पास बेबी क्रीम थी और एक ये थी जो दूसरी है XQM की, वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा शेड है। अगर आप फाउंडेशन नहीं यूज़ करते, आप जस्ट वो यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा। और अब आती है बारी हमारी मैट लिपस्टिक्स की। सो ये दूसरी हैं मैट, ये भी कलर बहुत प्यारा था। और जो दूसरा था वो मेरा रेड कलर था, सो वो भी रेड बहुत अच्छा लग रहा था। अभी और भी मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। सो उससे पहले मैं इन जो चीज़ों को मैंने डिस्कार्ड किया है उसको एक शॉपर में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अपनी पहले जो बाकी चीज़ें हैं इनको सेट करेंगे अलमारी में, क्योंकि अब मैंने अपना ये बॉक्स एक तैयार कर लिया था और मुझे पता था मैंने इस बॉक्स में क्या क्या रखा है। उसके बाद मैंने अब अपना बॉक्स जो है वो इस तरह अपने इस अलमारी को अच्छे से सेट कर दिया था। मैंने कहा अगर एक दफ़ा सेट हो गया तो बार बार कौन करेगा, तो एक दफ़ा ही सेट कर लेते हैं इसको। उसके बाद मैं अपनी ये छोटी मोटी चीज़ें उठा के लेके जा रही थी।
इनको रख रहे थे हम, क्योंकि ये कल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तैयार होने के लिए हमें तो चाहिए ना प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब तो कल चाहिए। तो मैंने कहा इनको अपनी आँखों के बिल्कुल सामने रखती, ताकि कल मुझे ढूंढनी ना पड़े, कोई इरिटेट ना हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। सो मैंने अपना मिनी ब्यूटी बॉक्स भी उसके ऊपर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको उठाया, मैंने कहा जिसकी जो जगह है उसको पहले वहाँ सेट करते हैं। इसकी यहाँ जगह थी, इसको मैंने यहाँ सेट किया। अब बारी आती है मेरी मैट के लिपस्टिक्स की, जो कि मेरे पास इसका भी बहुत अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है, और इसमें से भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है लिपस्टिक हैं, ये दो मैं कलर आपको पहले दिखा चुकी हूँ। इसमें से भी मैंने बहुत ज़्यादा लिपस्टिक हैं जो है वो मैंने काट कर दी थी, फेंक दी थी। सो ये मटरोरा की है, 204 आई थिंक इसका शेड था। अब मैं हाथ पे कहाँ पे आपको दिखाऊं, बेबी लाइट पिंक कलर का था आई थिंक सो, बहुत अच्छा शेड था ये भी। और ये भी जो था ब्राउनिश शेड का था। सो ये भी मेरी सूख चुकी थी लिपस्टिक सारी, ये भी मैंने फेंक दी थी। उसके बाद उठाते हैं दूसरी, उससे पहले सेट होकर बैठते हैं। इसका आई थिंक ढक्कन टूट चुका था, ये ना पिंक शिमरी टाइप थी। सो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा शिमरी शेड था, तो वो मुझे ना थोड़ा सा अजीब शेड लग रहा था, तो मैंने इसको भी नहीं रखा। और ये था ड्यूरे का 999 शेड। सो ये भी रेड कलर का था, और ये मुझे एज अ गिफ्ट आया था पार्सल में, ये मैंने ऑर्डर नहीं की थी। तब मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी, उसके साथ मुझे एज अ गिफ्ट आई थी। सो ये भी रेड टाइप शिमरी कलर है। सो रेड कलर है, बहुत प्यारा कलर था, बट मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। और इसकी हालत देखो, ये पीच शिमरी टाइप कलर है, देख सकते हो। उसके बाद ये भी एक पिंक शिमरी टाइप कलर था, अच्छे खासे मेरे हाथ जो है ना वो भर गए। और एक मेरे पास ये भी पिंक शिमरी, हम उस वक्त चीज़ देखते हैं और ले तो लेते हैं, बट फिर फेंक देते हैं। ये सारी लिपस्टिक्स मैंने फेंक दी थी, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे अब इनके कलर्स जो थे वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे। सो मैंने कहा ये सारी जाएंगी, मुझे इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। और ये बहुत लाइट कलर था, तब मैंने लिया था, बट उस वक्त मुझे अच्छा लग रहा था, पर अब मेरा इससे दिल भर चुका था। सो मैंने कहा नो, ये नहीं रखेंगे हम। और ये बहुत चॉकलेटी ब्राउन कलर था। सो बहुत डार्क ब्राउन कलर था, ये डार्क मैरूनिश कह सकते हो आप। और ये एक रेड कलर, वेरी नाइस रेड कलर था ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने आई थिंक सो रख लिया था। ये हुदा का मस्कारा, बट ये भी सूख चुका था। एंड टू एंड मैंने अपनी जो लिपस्टिक्स रखी थी वो मैंने अपने बॉक्स में शायद 4 से 5 ही मैंने रखी थी, कुछ ज़्यादा नहीं रखी थी। सो उसके बाद मैंने उस बॉक्स को किया बंद। लिपस्टिक का काम मैंने यहाँ पे किया तमाम ख़त्म। और ये बाकी चीज़ें जो मैंने कल पहनी थी ईद के लिए, वो मैंने अपनी जो ड्रेसिंग पे रख ली थी। मैंने कहा इस पे रख लेते हैं ताकि कल मुझे ढूंढनी ना पड़े। सो मैंने अपनी ये सारी चीज़ें इस पे सेट कर ली थी। ये मैं कल पहनूंगी ईद। मेरे पास ब्लैक का प्लान किया था, तो आई थिंक मैंने अपनी हर चीज़ ब्लैक को सेट किया हुआ, क्योंकि ब्लैक भी मैंने अपने स्पंज धोए, क्योंकि कल स्पंज की तो ज़रूरत पड़ेगी। स्पंज धोने के बाद मैं गई दोस्त की तरफ, मैंने उसके लगाए मोती। दोस्त के काम आता है। फिर मैं घर आई,
घर आके अलग मैं इतनी स्पॉल्ट नहीं हूँ मोती लगाने पर, उसको पसंद आए, थैंक यू उसके। सो फिर माँ बना रही थी शामी को आप, फिर हमने बनाए टिक्के क्योंकि कल है ईद और हम खाएंगे टिक्के। सो आई लव दिस टिक्के। सो मैं आपके साथ कल इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी बहुत इजी है। देन एक टिक्का मसाला और दही, देन टिक्का मसाले के पैकेट को दही में मिक्स करें एंड देन उसको आप चिकन पे लगा के ओवरनाइट के लिए छोड़ दें ताकि ये सारा मसाला उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। और ये कल करेंगे हम फ्राई। कल का व्लॉग जो है ईद का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ कल ही शेयर करूँगी। सो आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। सो व्लॉग को जो है वो वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स भी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारे जो टिक्के थे वो ऑल डन हो चुके थे, हम इसको रखेंगे ओवरनाइट। सो अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे कल वाले ईद।